मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू बॉल्स। इस प्रॉब्लम में हमें एन एम्प्टी बास्केट्स दी हुई हैं और उनकी पोजीशंस दी हुई है। हमारे पास एम बॉल्स हैं जिन्हें हमें इन बास्केट्स में प्लेस करना है। इस तरह से प्लेस करना है कि मिनिमम मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू बॉल्स मैक्सिमम हो। और मैग्नेटिक फोर्स की डेफिनेशन क्या है? किन्हीं भी दो बॉल्स के बीच का एब्सोल्यूट डिस्टेंस। तो हमें एन बास्केट्स दी हुई हैं, उनकी पोजीशंस दी हुई हैं और हमारे पास एम बॉल्स हैं जिन्हें हम बास्केट में प्लेस कर सकते हैं। और हमें इस तरह से प्लेस करना है कि किन्हीं भी दो बॉल के बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस है वो हमारा मैक्सिमम होना चाहिए। जैसे हमें बास्केट की पोजीशन दी है 1 2 3 4 7। हमारी बास्केट फर्स्ट पोजीशन पर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और सेवंथ पोजीशन पर है। फिफ्थ और सिक्स पर कोई बास्केट नहीं है। हमें थ्री बॉल्स को प्लेस करना है। तो हम अलग अलग तरीके से प्लेस कर सकते हैं। हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इनमें प्लेस कर दे तो इनके बीच का डिफरेंस कितना आएगा? 1 आएगा। फिर एक बॉल को हम 1 में कर दे, एक बॉल को हम 3 में कर दे, एक बॉल को हम 7 में कर दे। 3 और 7 के बीच में डिफरेंस कितना है? 4 है। 1 और 3 के बीच में कितना है? 2 है। हमारा मिनिमम डिस्टेंस कितना आया? 2 आया। तो 1 3 और 7 में करते हैं तो हमारा मिनिमम डिस्टेंस कितना आएगा? 2 आएगा। अगर हम 1 4 और 7 इसमें करते हैं तो कितना आएगा? 4 और 7 के बीच में 3 आएगा, 1 और 4 के बीच में 3 आएगा। हमारा मिनिमम डिस्टेंस कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। हम थ्री बॉल्स को इससे ज्यादा डिस्टेंस पर प्लेस नहीं कर पाएंगे। तो वही हमें रिटर्न करना है कि हमें बॉल्स को इस तरह से प्लेस करना है कि हम कोई भी दो बॉल चुने, उनके बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस हो वो हमारा मैक्सिमम होना चाहिए। तो हमारी इस कॉन्फ़िगरेशन के लिए आंसर कितना आ रहा है? 3। वही हमें रिटर्न करना है। नाउ अगर हमारे बास्केट की पोजीशन इस तरह से दी होती 2 4 6 7 9 और हमें थ्री बॉल्स प्लेस करनी होती तो हम क्या करते? पहली बॉल स्टार्टिंग में प्लेस कर दी, सबसे पहले प्लेस कर दी। फिर हम सारी कॉन्फ़िगरेशन ट्राई करते। दूसरी के लिए हम 4 को ट्राई करते, 6 को ट्राई करते, 7 को, 9 को। फिर थर्ड के लिए बची हुई सारी कॉन्फ़िगरेशन को ट्राई करते, क्योंकि हमें नहीं पता कि हमारा आंसर किस कॉन्फ़िगरेशन से बेटर आएगा। सेकंड हम क्या कर सकते हैं? हमें पता है कि हमारा मैक्सिमम एलिमेंट एरे में 9 है, यानी कि हमारे बॉल की मैक्सिमम पोजीशन 9 है। तो जो हमारा आंसर आएगा वो 9 या उससे छोटा ही होगा। हमारा जब लास्ट बास्केट 9 पर ही प्लेस है तो इससे ज़्यादा डिस्टेंस तो हम अचीव कर ही नहीं पाएंगे। हमारा मैक्सिमम आंसर 9 आएगा। तो हम क्या करें? वन बाय वन, 9 8 7 6, हम हर एक के लिए ट्राई करें कि क्या हम इतना गैप अचीव कर पाएंगे, कि क्या हम इस तरह से बॉल्स को प्लेस कर सकते हैं कि हमारा दो बॉल्स के बीच में मिनिमम गैप इतना हो। जैसे 9 के लिए देखें, हम नहीं कर पाएंगे। हमें 2 और 9 यहाँ तो प्लेस करनी पड़ेगी, नहीं कर पाएंगे। सिमिलरली 8 भी नहीं कर पाएंगे। 7 के लिए देखें, एक बॉल 2 पर कर दी, एक बॉल 9 पर कर दी, उनके बीच में 7 आ गया। लेकिन मुझे 3 प्लेस करनी है तो मैं बीच में कहीं प्लेस करूंगा तो 7 भी मैं अचीव नहीं कर सकता। सिमिलरली 6 भी अचीव नहीं कर सकता। फिर 5 देखूंगा, 5 मैं अचीव कर सकता हूँ, 2 पर कर दी, फिर 7 पर करूंगा, उसके बाद मुझे 9 पर करनी पड़ेगी तो 5 भी नहीं कर सकता। 4 कर सकता हूँ, 2 पर करूंगा, 6 पर करूंगा, 9, 4 भी अचीव नहीं कर सकता। 3 देखूंगा, 2 पर करूंगा, फिर मैं 3 के गैप 6 पर कर सकता हूँ, 6 के बाद 9 यहाँ पर कर सकता हूँ। तो 3 गैप मैं अचीव कर सकता हूँ। तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। मैं वन बाय वन मैक्स गैप से ट्राई करूं कि मैं इतना गैप अचीव कर सकता हूँ, नहीं कर सकता। फिर एक एक कम करता जाऊं और जो भी फर्स्ट गैप मैं अचीव कर सकता हूँ वो मेरा आंसर हो जाएगा। और मैं ये सिंपली कैसे चेक कर सकता हूँ कि ये गैप मैं अचीव कर सकता हूँ या नहीं कर सकता? फर्स्ट बॉल को मैं सबसे स्टार्ट, जो मेरी स्टार्टिंग पोजीशन है उसमें प्लेस करूँ। फिर इस गैप के बाद जो मेरी फर्स्ट बास्केट आ रही है उसमें मैं सेकंड बॉल्स को प्लेस कर दूं। फिर उसके बाद जो हमारा रिक्वायर्ड गैप था, उसके बाद जो हमारी बास्केट आ रही है उसमें थर्ड बॉल को प्लेस कर दूं। इस तरह से अगर मैं सारी बॉल्स को प्लेस कर पा रहा हूँ तो यानी कि ये वाला गैप मैं अचीव कर सकता हूँ। पर इससे हमारा होगा क्या? हमें एक गैप को चेक करने के लिए पूरे एरे पर लूप लगाना पड़ेगा। और हमें ऐसे कितने गैप चेक करने पड़ेंगे? जितना भी हमारा मैक्सिमम एलिमेंट होगा। हमारा मैक्सिमम एलिमेंट 10⁻9 इतना हो सकता है, तो n इंटू 10⁻9 इतनी हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी, जो कि बहुत ज्यादा है। हमें इसको बेटर करना पड़ेगा। बेटर करने के लिए आप एक चीज ऑब्जर्व करो। अगर मैं थ्री गैप अचीव कर पा रहा हूँ, अगर मैं थ्री गैप अचीव कर पा रहा हूँ तो मुझे 2 और 1 इनके लिए ट्राई करने की जरूरत भी नहीं है। इतना तो मैं अचीव कर ही पाऊंगा। जैसे हमने यहाँ पर 3 अचीव कर लिया, 2 6 और 9, इससे 3 अचीव कर लिया। तो 2 गैप के लिए देखे, अगेन 2 और 6 के बीच में 2 का गैप है ही, 3 का गैप था तो 2 का भी होगा ही होगा। फिर 6 के बाद 9, सेम कॉन्फ़िगरेशन प्लेस कर दूं तो भी मेरा 2 गैप अचीव हो जाएगा। यानी कि अगर मैं कोई गैप अचीव कर पा रहा हूँ तो उससे छोटे तो सारे अचीव कर ही पाऊंगा। सिमिलरली अगर मैं कोई गैप अचीव नहीं कर पा रहा, जैसे 6 को अचीव नहीं कर पा रहा, तो मैं इससे बड़े वाले गैप भी अचीव नहीं कर सकता। क्योंकि अगर मैं उससे बड़ा, कोई मान लो 7 अचीव कर सकता, तो 6 भी अचीव कर सकता। क्योंकि एक गैप से छोटे तो हम सारे गैप अचीव कर सकते हैं। तो हमारा फंक्शन किस तरह से हो गया?
अगर हम एक्स गैप को अचीव कर पा रहे हैं तो हम सारे लेस देन एक्स इसको तो अचीव कर ही कर पाएंगे। और अगर इसे अचीव नहीं कर पा रहे तो हम ग्रेटर देन एक्स ये वाले भी अचीव नहीं कर पाएंगे। यानी कि एक गैप के बेसिस पर हम लेफ्ट या फिर राइट हाफ एक पूरे पूरे हाफ को डिस्कार्ड कर सकते हैं। तो इसलिए हम इस गैप फंक्शन पर हमारी बाइनरी सर्च अप्रोच लगा सकते हैं। और सेकंड हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट में क्या दिया था कि हमें मिनिमम गैप को मैक्सिमाइज करना है। तो जब भी हमें किसी मिनिमम चीज को मैक्सिमाइज करना हो, हमारी मिन मैक्स टाइप की प्रॉब्लम हो, तो उसमें हम बाइनरी सर्च लगा सकते हैं। बाइनरी सर्च हम कैसे लगाएंगे? हम लो रेंज को 0 मान लेंगे, हाई रेंज को 9 मान लेंगे। फिर हम मिड फाइंड आउट करेंगे। लो प्लस हाई बाय 2 4। हम 4 गैप के साथ ट्राई करेंगे। हम 4 गैप अचीव कर पा रहे हैं, 2 6 और 9? नहीं, हम 4 गैप अचीव नहीं कर पा रहे। यानी कि हम इसका पूरा राइट हाफ 4 5 6 7 8 9 हम पूरा पूरा राइट हाफ डिस्कार्ड कर देंगे। हम इसे छोटी वैल्यू हाई रेंज को 3 कर देंगे। हमारी लो रेंज है 0, हाई रेंज हो गई 3। हम इसका मिड निकालेंगे, 0 प्लस 3 बाई 2 1 के साथ ट्राई करेंगे। 1 हम अचीव कर सकते हैं, तो हम इसे आंसर में स्टोर कर लेंगे कि अभी तक हमें आंसर 1 मिला है, पर हमें इसे मैक्सिमाइज करना है। हो सकता है कि हमारा गैप ज़्यादा भी हम अचीव कर पाए, तो हम हमारी लो रेंज को 2 पर ले जाएंगे। हमारी रेंज क्या हो गई? 2 से 3। अब इसका मिड देखेंगे, 2 प्लस 3 बाई 2 टू, 2 के लिए ट्राई करेंगे, 2 भी अचीव कर पा रहे हैं, तो हमारी लो रेंज को आगे ले जाएंगे। हमारी रेंज हो जाएगी 3 से 3, तो हम 3 के लिए ट्राई करेंगे। 3 को भी हम अचीव कर पा रहे हैं, तो हमारी लो रेंज को आगे लेके जाएंगे, 4 करेंगे। पर अब हमारी रेंज क्रॉस कर गई, हमारा लो हाई से ज़्यादा हो गया। यानी कि जो हमें बेस्ट आंसर मिल सकता था वो हमने अचीव कर लिया। बेसिकली हम इस गैप फंक्शन पर बाइनरी सर्च लगा रहे हैं। जब तक हमारी रेंज क्रॉस नहीं हो जाती, हम बेटर आंसर फाइंड आउट करने का ट्राई करते रहेंगे। और करंट गैप के रिजल्ट के बेस पर कि उससे हम अचीव कर पा रहे हैं तो बेटर आंसर फाइंड आउट करना है, उसको ही अचीव नहीं कर पा रहे तो हमें लोअर गैप के लिए ट्राई करना है। सबसे पहले हम हमारे पोजीशन वेक्टर को सॉर्ट कर देंगे। ये सॉर्ट क्यों करेंगे? क्योंकि अगर हमारा पोजीशन वेक्टर सॉर्टेड होगा तभी हम एक गैप के लिए एफिशिएंटली चेक कर पाएंगे कि हम रिक्वायर्ड गैप अचीव कर सकते हैं या नहीं कर सकते। हम हमारे पोजीशन फंक्शन को सॉर्ट कर देंगे। फिर हमारी रेंज क्या थी? लो रेंज 0 थी और हाई रेंज क्या थी? मैक्सिमम एलिमेंट। क्योंकि हमने सॉर्ट कर दिया है तो मैक्सिमम एलिमेंट कहाँ पर होगा? लास्ट पोजीशन पर। हमारी रेंज ये हो गई, इस पर हम बाइनरी सर्च लगाएंगे। सबसे पहले मिड फाइंड आउट करेंगे कि इस गैप के साथ चेक करो कि इतना गैप अचीव करना पॉसिबल है या नहीं है। अगर पॉसिबल है तो आंसर में इसे स्टोर कर लो और बेटर आंसर फाइंड आउट करने का ट्राई करो। अगर यही गैप पॉसिबल नहीं है तो हम ये या फिर इससे ज्यादा गैप तो अचीव नहीं कर सकते। लोअर गैप के लिए ट्राई करो। हमारा इस पॉसिबल फंक्शन कैसे दिखेगा? हमें क्या करना था? सबसे पहले स्टार्टिंग पोजीशन जो भी हमारी पोजीशन 0 है उस पर हमारी एक बॉल प्लेस कर देनी थी और हमारा काउंट 1 हो गया। फिर हमारा जो गैप था, हमारा जो गैप हमने पास किया जिसके लिए हम चेक कर रहे हैं, हमें उतने गैप के बाद जो फर्स्ट बास्केट आ रही है उस पर हमारी बॉल को प्लेस करना है। तो हमने 1 से लेकर जो भी हमारा पोजीशन का एरे का साइज था उसके लिए लूप लगाया। अगर हमारा करंट पोजीशन और प्रीवियस पोजीशन जहां पर हमने लास्ट बॉल प्लेस की थी उसका गैप हमारे रिक्वायर्ड गैप जो गैप हमें चाहिए उससे ज्यादा या इक्वल है, तो यानी कि हम उस बास्केट में बॉल को प्लेस कर सकते हैं। तो अपना काउंट इंक्रीमेंट कर देंगे और प्रीवियस की पोजीशन को अपडेट कर देंगे। इस पूरे लूप के बाद अगर हम एम या उससे ज्यादा बॉल प्लेस कर पाए यानी कि हम रिक्वायर्ड गैप को अचीव कर सकते हैं, तो हम यही चेक कर लेंगे कि हम जितनी बॉल प्लेस कर पाए वो एम या उससे ज्यादा थी तो ट्रू रिटर्न कर देंगे, अदरवाइज हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे। तो ये फंक्शन हमारा सिंपली क्या हो गया? ऑर्डर ऑफ एन टाइप का हो गया। हमने यहाँ पर सॉर्टिंग की है, एन लॉग ऑफ एन इससे आया। और उसके बाद हमने बाइनरी सर्च लगाई है। किस पर? हमारी रेंज पर। रेंज क्या थी? मैक्सिमम एलिमेंट इन द एरे। वो कितना हो सकता है? 10⁻⁹ इतना हो सकता है। तो हमारी ओवरऑल टाइम वेलोसिटी क्या आ जाएगी? एन लॉग ऑफ एन प्लस एन लॉग ऑफ रेंज। रेंज जो कि 10⁹ यहाँ तक हो सकती है। तो हमारी ये वाले पार्ट डोमिनेट करेगा, तो एन लॉग ऑफ रेंज ये हमारी ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी। और हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या लगेगी? हमारे सॉर्टिंग फंक्शन की वजह से लॉग ऑफ एन। थैंक यू गाइस।